अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि व शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है बदअखलाक़ी और बदकलामी जहन्नम का सबब है। बुजुर्गान मोहतरम, मदीना मनव्वरा में एक औरत थी जो नमाज़ों और नवाफिल का बहुत एहतमाम करती थी, कसरत से रोज़े रखती थी, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात किया करती थी, इस्तिग़फ़ार और तस्बीहात की पाबंद थी। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने एक मरतबा उस औरत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मदीना मनव्वरा में एक औरत है जो बहुत ज़्यादा क़याम करती है, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मदीना मनव्वरा में एक औरत है जो कसरत से रोज़े रखती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नमी है। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ताज्जुब हुआ कि वो औरत क़याम भी करती है, रोज़े भी रखती है, लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जहन्नमी फरमाया। तो हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बहुत ताज्जुब हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर, वजह क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपने पड़ोसियों को अदियत और तकलीफ़ पहुंचाती है। इस रिवायत से बात मालूम होती है कि अगर कोई आदमी नमाज़ों का, रोज़ों का एहतमाम करता है, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता है, ज़कात देता है, हज और उम्रे भी करता है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों की इज़्ज़त से खिलवाड़ करता है, दूसरों की इज़्ज़त को तार तार करता है, दूसरे लोगों की चुगलखोरी, ग़ीबत करता है, तो ऐसे शख्सों की इबादत, ऐसे शख्सों का ज़ुहद और वरा, ऐसे शख्सों की परहेज़गारी और ऐसे शख्सों की नमाज और रोज़ा उसको जन्नत के अंदर नहीं ले जाएंगे, और उसकी इबादत, उसका ज़ुहद और उसका वरा जहन्नम के दरवाजे को उसके ऊपर बंद नहीं करेगा। हमें चाहिए कि अगर हम जहन्नम से बचना चाहते हैं और जन्नत के अंदर दाखिला चाहते हैं, तो इबादत और ज़ुहद और वरा और परहेज़गारी के साथ साथ हमारे लिए ये भी लाज़िम और ज़रूरी है कि हम किसी की इज़्ज़त से खिलवाड़ ना करें, किसी की इज़्ज़त को तार तार ना करें, किसी की चुगलखोरी ना करें, किसी पर बहतान ना लगाएं, अपने मामलात को पाक और साफ रखें। अगर किसी आदमी के सामने चोरी का तज़किरा किया जाता है तो कहता है अल्लाह से डरो। अगर किसी के सामने ज़िना का तज़किरा किया जाता है तो कहता है अस्तग़फिरुल्लाह। अगर किसी के सामने माल हराम का तज़किरा किया जाता है तो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन इन कलिमात को अदा करने वाला खुद दूसरों की इज़्ज़त को तार तार करता है, दूसरों की इज़्ज़त को नीलाम करता है, दूसरे लोगों को
रुसवा और जलील करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बहुत से लोग ज़ुहद और वरा का एहतमाम करते हैं, परहेजगारी का एहतमाम करते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं, रोज़े भी पाबंदी से रखते हैं, लेकिन दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों को जलील और रुसवा करते हैं। तो ऐसे लोगों की इबादत, ऐसे लोगों का ज़ुहद और वरा जन्नत में दाखिल नहीं कर पाएगा और जहन्नम के दरवाजे ऐसे लोगों पर बंद नहीं होंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो शख्स अभी आने वाला है वो जन्नती है। तो हमने देखा कि जो शख्स हमारे पास आया उसकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था, बाएं हाथ में जूते थे और आकर के उसने नमाज पढ़ी। अगले दिन फिर यही वाक़या पेश आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो शख्स अभी आने वाला है वो जन्नती है। तो दूसरे दिन भी वही शख्स आया जो पहले दिन आया था और तीसरे दिन भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई और तीसरे दिन भी वही शख्स आया जो पहले दिन आया था। जब वो शख्स नमाज से फारिग हुआ और चलने लगा, जाने लगा, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसके पीछे लग गया कि आखिर मैं देखूं कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी, आखिर वो अमल क्या करता है। और मैंने उस शख्स से कहा कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान में कुछ हो गया, वो मेरे ऊपर नाराज़ हो गए। मैं चाहता हूँ कि 3 रात आपके यहाँ क़याम करूँ। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 3 रात क़याम किया, लेकिन जो अमाल हम करते हैं वही अमाल वो करते थे। फ़राइज़ से ज़ायद कोई अमल मैंने नहीं देखा। अलबत्ता जब वो बिस्तर पर लेटने के लिए जाते थे अल्लाह का जिक्र करते थे, तस्बीह पढ़ते थे, तकबीर पढ़ते थे, वरना फ़राइज़ से ज़ायद कोई अमल नहीं देखा। जब 3 रात मुकम्मल हो गए और मैं जाने लगा, वापस आने लगा, तो मैंने कहा कि देखें मेरे और मेरे वालिद के दरमियान में किसी तरह का कोई मामला नहीं था। बात असल ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की बशारत दी, तो मैंने आपके यहाँ इसलिए 3 रात क़याम किया ताकि मैं देखूं कि आप कौन से अमाल करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी, आपके जन्नती होने की बशारत दी। तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस अमल की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जन्नती होने की बशारत दी, वो ये अमल है कि मेरे दिल में किसी की तरफ से कीना नहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स को जिस चीज़ से नवाजा मैं उस पर कभी हसद नहीं करता। बुजुर्गान मोहतरम, हकीकत यही है कि कीना, अदावत और हसद ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर एक आदमी इबादत, ज़ुहद और वरा को इख्तियार करता है, हज उम्रे भी करता है, लेकिन साथ साथ में उसके दिल के अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करता है, दूसरों की इज्जत को तार तार करता है, दूसरे लोगों को जलील और रुसवा करता है, ग़ीबतें करता है, चुगलखोरी करता है, तो इबादत करने के बावजूद वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा और जहन्नम का दरवाज़ा ऐसे लोगों पर बंद नहीं होगा।
हमें चाहिए कि अगर हम जन्नत में दाखिला चाहते हैं, जहन्नम का दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं, तो जहाँ इबादत, ज़ुहद, वरा, परहेजगारी को इख्तियार कर रहे हैं, वहीं हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हमारे दिल कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से पाक होने चाहिए। हमारे मामलात पाक और साफ़ होने चाहिए। हम नमाज़ों का, रोज़ों का एहतमाम तो करते हैं, लेकिन हम जो दूसरों के साथ में मामलात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ख़यानत करते हैं। जो सामान हम दूसरों को बेचते हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐब होता है तो उस ऐब को हम छुपाते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, ख़्वाह हम कितनी ही इबादत कर लें, लेकिन अगर इबादत करने के साथ साथ में हमारे मामलात के अंदर सफाई नहीं, हमारे दिल कीना से, हसद से, बुग़्ज़ व इनाद से पाक नहीं, तो जहन्नम का दरवाज़ा बंद नहीं होगा हमारे लिए और जन्नत के अंदर दाखिला हमारे लिए नहीं होगा। आप हज़रात को मालूम होगा कि शब बारात के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है और तमाम लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है, लेकिन कुछ लोग वो हैं कि जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से एक वो शख्स है जिसके दिल के अंदर कीना होता है, जिसके दिल के अंदर हसद होता है। एक वो शख्स है कि जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करके गुरबा और फ़ुक़रा को देकर एहसान जिताता है। जो आदमी टखनों से नीचे पाजामा लटकाता है। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इबादतों का एहतमाम करें, लेकिन अपने मामलात को पाक और साफ़ करें। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा हो, तो अल्लाह की मोहब्बत के पैदा करने का ज़रिया ये है कि हम मखलूक खुदा से मोहब्बत करें, मखलूक खुदा को धोखा ना दें, मखलूक खुदा के सामने हम झूठ ना बोलें, मखलूक खुदा की इज़्ज़त को तार तार ना करें, मखलूक खुदा को हम किसी के सामने रुसवा और जलील ना करें। तो इंशाअल्लाह ऐसा करने से जहन्नम के दरवाज़े भी बंद होंगे और जन्नत का दरवाज़ा भी हमारे लिए खुलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।